कि G20 की सफलता जो 2023 भारत में हुआ, भारत ने जिसकी अध्यक्षता की, मैं नहीं पूरी दुनिया कह रही है कि ये अब तक का सबसे सफल G20 समिट था। और मुझे लगता है कि वो विपक्ष में ही क्यों न हो कोई भारत में, लेकिन अगर उसके दिल में भारत होगा कहीं न कहीं, अपने देश के प्रति प्रेम होगा कहीं न कहीं, तो वो इसको ऐतिहासिक मानेगा, कूटनीतिक रूप से भी विजय मानेगा और पूरी दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में जो भारत उभरा है उसको भी वो स्वीकार करेगा। मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी ने जो इतिहास रचा है वो मात्र इतिहास की किताबों के लिए नहीं बल्कि मानवता के इतिहास के लिए भी बहुत बड़ा कार्य हुआ है। अफ्रीका यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनवाना, ये वही लड़ाई हो गई जो कभी गांधी जी ने, कभी नेल्सन मंडेला जी ने, इन लोगों ने जो उन अश्वेत लोगों की लड़ाइयां लड़ी थीं, इतिहास में दूसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने इसको ऐसा किया है कि आज 55 देश अफ्रीका यूनियन के, वो भारत के प्रति जो भाव बढ़ा है उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को यूं समझ रहा हूं जैसे भारत की संस्कृति का यशोवर्धन, भारत के वैश्विक स्तर पे उसके स्टेटस का यशोवर्धन, ये सबके लिए जैसे एक अवतारी है नरेंद्र मोदी जी। इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जितनी सफलता से हुआ, जो देशों का भाव रहा है, उसके लिए हम सब जितने G20 में लोग लगे हैं उन सभी के साथ साथ G20 के जो आए हुए अतिथि हैं उनको भी हम बड़े हृदय से धन्यवाद देते हैं कि वो सकारात्मक रूप से विश्व के भविष्य को देख रहे हैं। जी, राहुल गांधी पेरिस में हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, दूरबीकरण करते हैं, सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब जो G20 जैसे ऐतिहासिक समय पे देश में ही ना हो, उसका देश के प्रति क्या भावना है ये शब्दों में कहने की आवश्यकता थोड़ी है। जो G20 के समय जब सारी दुनिया गुणगान कर रही है भारत के भावों की, भारत के प्रयासों की, भारत के इतिहास की, भारत के द्वारा भविष्य के प्रयास की, उस समय अगर राहुल गांधी देश की बुराई करने में लगे हैं तो आज ये उन्होंने स्वयं सिद्ध कर दिया है कि ये राहुल गांधी मानसिक दिवालियापन पे पहुंच गए, भारत के एक बहुत छुटभइये नेता है। जी, इसके साथ ही वो ये कह अपने वैश्विक इतिहास को छिपाना चाहते हैं। चूंकि मैंने कहा कि जब राहुल गांधी के देश के प्रति भावना को ही देश के लोगों ने देख लिया तो भारत के नाम के साथ कैसे रहेंगे। भारत के कहने को कई नाम हो सकते हैं, हिंदुस्तान भी कह लेते हैं, कभी आर्यावर्त भी हुआ, लेकिन इंडिया भी कहते हैं। लेकिन भारत से ऐसा वैर क्यों है राहुल गांधी जी को, अब ये जानने के बाद कि राहुल गांधी G20 में जितने दुनिया के लोग आए थे, भाई किसी से यहाँ रहते तो हो सकता है उसका मन हो कि भाई ये भी एक यहाँ विपक्ष का एक राजकुमार है, उसको राजशाही में जीता है, उससे थोड़ा सा हाय हेलो कर ले, तो उसके लिए तो था ही नहीं वो। तो ऐसे व्यक्ति का भारत की संस्कृति के प्रति और भारतवर्ष के नाम के प्रति हम कुछ सहयोग चाहें, ये सोचना ही बेमानी है।